नमस्कार, हिमांशु सदाना की तरफ से। आज चलिए एक छोटी सी बेसिक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कुछ एजेंट्स हैं जो बिल्कुल न्यू जुड़े हैं, जैसे मोहित प्रभाकर जी है। मोहित जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आई थिंक आज आपकी पहली मीटिंग है, मोहित जी। जी मैम। जी मैम। ओके, पहली मीटिंग है आपकी। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आएँगी, क्योंकि पहली मीटिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें थोड़ा कम भी समझ में आएँ, बट ऐसा कोई इश्यू नहीं है। यू कैन कॉल मी, पर्सनली बात कर सकते हैं हम लोग। आप कभी भी जब भी फ्री हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं पर्सनली भी डिस्कस कर लूँगी आपसे। बेसिक चीज़ें आपको नो हाउ हम लोग प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग है ना सर। और हम लोग अभी जो प्लान की मीटिंग लेने वाले हैं वो थोड़ा-सा बेसिक प्लान से हटकर है। 15th एनिवर्सरी है आज स्टार हेल्थ की। 15 साल हो गए स्टार हेल्थ को इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हुए, और ये अकेली ऐसी कंपनी है जो धूम मचाती है इंश्योरेंस सेक्टर में। 10,000 करोड़ का टारगेट लास्ट ईयर जो कंपनी ने लिया था, लगभग उसको लगभग अचीव भी किया। तो आज की मीटिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा सुपर टॉपअप प्लान किस तरीके से काम करता है। हमारा सुपर टॉपअप प्लान क्या होता है, टॉपअप का मीनिंग समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद सुपर को समझेंगे। ये सुपर टॉप, सिर्फ टॉपअप वर्ड सुपर के साथ कैसे काम करता है वो आज हम इस प्लान में समझने वाले हैं। मैं प्रॉपरली गाइड करूंगी आप लोगों को। ये प्लान एक बेस प्लान से कैसे अलग है, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम इसको, और कैसे काम करेगा ये प्लान। और एक बार देख लेते हैं और कुछ न्यू एजेंट्स हैं हमारे साथ में जुड़े हुए। पीपीटी शेयर करते हैं। अगर जितने भी पुराने एजेंट्स हैं, लगभग उनको उम्मीद करती हूँ कि कुछ चीजों के बारे में पता होगा। सुपर टॉपअप का समय शॉर्ट पहले कितना था, कोई बताएगा मुझे पहले कितना था? मैम 25 लाख। हेलो। वेरी गुड मनोज जी, वेरी गुड। पहले प्लान था हमारा वो 25 लाख का था, बट अभी रिसेंटली अगर बात करें तो कंपनी ने अपडेट किया है प्लान को। मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ एक बार। 5 से 25, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है संतोष जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। 5 लाख से 25 लाख तक का समय शॉर्ट था हमारे पास, बट रिसेंटली कंपनी ने प्लान अपग्रेड कर दिया है और इसका समय शॉर्ट बढ़ा दिया है। तो इसका समय शॉर्ट अभी 1 CR 1 करोड़ तक का हो गया है। अगर अब हमें किसी को पॉलिसी सेल करनी है, वो भी सुपर टॉपअप, तो हम कह सकते हैं कि कस्टमर 1 करोड़ तक की पॉलिसी वन शॉट में ले सकता है। हम बता सकते हैं अपने कस्टमर को। तो ये काम कैसे करेगा ये हमें समझना है। पहले डिफाइन लिमिट कुछ अलग थी। डिफाइन लिमिट क्या होती है एक बार वो भी समझेंगे पीपीटी में। डिफाइन लिमिट क्या होती है, क्या क्या अलग अलग वर्ड्स हैं। डिफाइन लिमिट होता है, थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, बेस पॉलिसी होता है। अभी अपने अपने अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं, तो हम लोग उन चीजों की भी मीनिंग समझेंगे। मैं पीपीटी शेयर करती हूँ, प्लीज बताइएगा आप लोगों को विजिबल है पीपीटी? पीपीटी विजिबल है सभी को? हाँ जी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर रिप्लाई। अच्छा, एक चीज जो मैं डिस्कस कर रही थी और वो बीच में रह गया, मैं आप लोगों को बता रही थी कि आज कंपनी को 15 साल पूरे हो गए। हम अपनी 15th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं आज स्टार हेल्थ के साथ। आपको पता है जब एनिवर्सरी होती है तो सभी को कहीं ना कहीं, थैंक यू मनोज गुप्ता जी, सभी को कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होती है। नॉर्मली अगर मैं एक कंपनी को छोड़ देती हूँ और हमारी अपनी बात करती हूँ, सपोज अगर मेरी एनिवर्सरी होगी तो हमें क्या एक्सपेक्टेशन होती है? गिफ्ट मिलेगा। तो अगर बात करें तो ऐसा बच्चे ही है ना, जैसे बच्चों को होता है बर्थडे है गिफ्ट मिलेगा, एनिवर्सरी है गिफ्ट मिलेगा। अब कंपनी की भी तो एनिवर्सरी है भाई, कंपनी को भी तो उम्मीद है गिफ्ट मिलेगा। कंपनी को गिफ्ट कौन देगा बताइए? मैम सारे एजेंट मिलके कोई पॉलिसी नहीं, पॉलिसी करके। वेरी गुड मनोज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। किसको मेरी आवाज नहीं आ रही है? सुनाई दे रही है सभी को मेरी आवाज? एक बार थंब शो कर दीजिए, रिस्पॉन्ड कर दीजिए। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी को गिफ्ट देना है, एनिवर्सरी है। चलिए कम टू द पॉइंट, गिफ्ट के ऊपर आते हैं। तो हम लोग को कंपनी को गिफ्ट करना है। लगभग अगर बात करूं तो 2:30 बज चुके हैं और आधा दिन आज का निकल चुका है, ठीक है, लेकिन रेस्ट आधा दिन अभी हमारे पास बचा है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, एक एक पॉलिसी के कमिटमेंट ले लीजिए, कोशिश कर लीजिए। रात के 12 बजे तक का टाइम है हमारे पास, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। कंपनी की एनिवर्सरी 15 एनिवर्सरी पर एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन, छोटा सा, कोई भी नॉमिनल, कोई भी, किसी को अगर एक्सीडेंटल पॉलिसी सेल करना है 2213 रुपए का चलेगा, डजेंट मैटर। पॉलिसी इज पॉलिसी, चाहे वो छोटे अमाउंट की हो चाहे वो बड़े अमाउंट की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एटलीस्ट एक कॉन्ट्रीब्यूशन आज के दिन मुझे चाहिए, कंपनी को चाहिए। या ऐसा समझ सकते हैं कि आप गिफ्ट दे रहे हैं। अगर मैं ये बोलूं कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि आप गिफ्ट दे रहे हैं कंपनी, तो ये गिफ्ट मैं डिमांड कर रही हूँ आप लोगों से, कंपनी नहीं कर रही है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आज के दिन, जैसे अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मेरे अंडर में लगभग 500 एजेंट्स हैं, 500 से अभी अबव चल रहे हैं, 500 से अबव की फिगर है। अगर एक छोटी छोटी पॉलिसी भी आप लोगों में से कुछ लोग कंट्रीब्यूशन कर देंगे ना, तो एटलीस्ट एक कंपनी के लिए वो हो जाएगा कि कंपनी को एक गिफ्ट मिला है हमारे आप लोगों के कोड में। या एक हम ब्रांच की बात करें तो हमारी ब्रांच के थ्रू गिफ्ट मिला है, या मैं सर की बात करूं योगेंद्र सर की,
तो योगेंद्र सर की टीम में सभी ने एफर्ट्स किए हैं, तो वो आज के दिन आप लोगों से एफर्ट है। तो उम्मीद करती हूँ कितने लोग एफर्ट्स करने वाले हैं अभी आधे दिन में, बताइए। हो जाएगी मैम। स्टार्ट करते हैं मीटिंग। मैंने पीपीटी विजिबल की है आप लोगों को, उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को पीपीटी दिख रही होगी। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है सुपर सरप्लस प्लान। पहले तो हम ये प्लान को समझेंगे, सुपर सरप्लस होता क्या है। प्लान का नेम है सुपर सरप्लस, लेकिन अगर नॉर्मल लैंग्वेज की बात करूं, हम लोग जब नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो इसे सुपर टॉपअप बोलते हैं। टॉपअप कैसे काम करता है, आप लोगों ने अपने अपने मोबाइल्स के देखी होगी, आप लोग के पास, सभी के पास मोबाइल है। जब कभी रिचार्ज खत्म होने लगता है तो कंपनी से ऑफर्स आने शुरू हो जाते हैं। 25 रुपए का टॉपअप करा लीजिए, 50 रुपए का टॉपअप करा लीजिए, आते हैं ना इस तरह के ऑफर लगभग सभी के पास में। पहले तो आते थे, अभी का मुझे पता नहीं है। लगभग टॉपअप के ऑफर सभी के पास मोबाइल्स में आते थे। सेम इसी तरीके से हमारी कंपनी में भी होता है। उस टॉपअप से क्या होता है, आपकी जो प्लान चल रहा है, आपने जो बेस प्लान लिया हुआ, उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। अगर किसी ने पॉलिसी 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख की ली हुई है, छोटी पॉलिसी है, छोटा अमाउंट ही है, सम एश्योर्ड तो ये 3 लाख 5 लाख, अगर कस्टमर चाहता है, कंपनी उनको ऑफर कर रही है कि सर टॉपअप ले लीजिए और अपनी इस पॉलिसी को बड़ा कर लीजिए, वाइड कर लीजिए, तो कस्टमर के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है। कैसे काम करेगा ये प्लान, वो मैं अभी आप लोगों को गाइड करती हूँ। सुपर सरप्लस नेम है बेस पॉलिसी। किसी कस्टमर ने अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया हुआ है और वो उसका सम एश्योर्ड छोटा है, अगर मैं नॉमिनल लैंग्वेज की बात करती हूँ तो हम ये कहते हैं छोटी पॉलिसी को बड़ा करते हैं। छोटी पॉलिसी को बड़ा करना कहलाता है सुपर टॉपअप, सुपर सरप्लस। ये प्लान ऐसा क्या चीजें कवर होती हैं हम लोग देख लेते हैं इस प्लान में। जो अपडेट हुआ है प्लान में, अपडेट में कुछ चीजें चेंजेस हुई हैं, एक बार बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी क्या क्या अपडेट हुआ है। पहले सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो सम एश्योर्ड पहले इस प्लान का सिर्फ और सिर्फ 25 लाख तक का था, लेकिन अभी कंपनी ने इसको 1 करोड़ तक कर दी। पहले वाले पुराने वाले प्लान की बात करती हूँ तो आप लोगों में से अगर किसी ने वो प्लान सेल आउट किया होगा तो आप लोगों को पता होगा 60 साल के बाद 10% की कोपेमेंट थी उस प्लान, जो कंपनी ने अब रिमूव कर दी है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी ने दी है, बहुत बड़ी, क्योंकि अभी कंपनी अपने प्लान में कोपेमेंट ही नहीं लगा रही है। 100% कैशलेस प्लान कंपनी ने कर दिया। वेलनेस सर्विस के बारे में पता है आप लोगों को, हम लोग का एप्लीकेशन है ये स्टार वेलनेस प्रोग्राम, वो भी कंपनी ने इस प्लान में, न्यू प्लान में लॉन्च कर दिया है। एज इट इज, पहले हमारी जो डिफाइंड लिमिट थी, थ्रेशोल्ड लिमिट हम लोग जो बोलते हैं, मैं आगे स्लाइड में बताऊंगी इसका मीनिंग क्या होता है। 3 लाख, 5 लाख और 10 लाख तक की थ्रेशोल्ड लिमिट थी, हमारी डिफाइंड लिमिट थी। अभी कंपनी ने उसको बढ़ा के 3 लाख, 5, 10, 15, 20 और 25 कर दिया है। सारे सम एश्योर्ड कंपनी ने इसमें लिमिट्स बढ़ा दी हैं, डिफाइंड लिमिट जिसे हम लोग बोलते हैं, वो कंपनी ने बढ़ा दी है। नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, जो पहले नहीं थी बट अब है। अगर कोई कस्टमर इंस्टॉलमेंट पर प्लान लेना चाहता है तो हम दे सकते हैं, लेकिन कंडीशंस पता होने चाहिए आप लोगों को कि इंस्टॉलमेंट को हम लोग प्रेफर्ड नहीं करते हैं। रीजंस भी पता है, लगभग काफी लोगों को रीजंस पता है कि इंस्टॉलमेंट पर हम लोग प्रेफर क्यों नहीं करते, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं इंस्टॉलमेंट वाले। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म डिस्काउंट। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट क्या होता है, अगर कोई कस्टमर 2 साल 3 साल के लिए एक साथ पॉलिसी परचेज कर रहा है तो कंपनी कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर कंपनी 2 साल का ऑप्शन भी दे रही है। प्रीवियसली सिर्फ 1 साल के लिए पॉलिसी जाती थी, सुपर टॉपअप सिर्फ 1 साल के लिए हम लोग सेल कर सकते थे, लेकिन अभी कंपनी यहाँ 2 साल का भी ऑप्शन दे रही है और 2 साल में 5% का डिस्काउंट आता है, 5%। मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोगों को ब्रीफ किया है। अब इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग समझे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लगभग एज एंड सब कुछ लिखा हुआ है हमारे पास। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो मैं आप लोगों को बता, एज मैं और स्मॉल कर देती हूँ, आप लोग को दिखेगा, ठीक है। चलिए एज की बात कर लेते हैं, तो किस एज के लोग इस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। तो 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी दे, ठीक है। 65 साल के बाद ये पॉलिसी अप्रोच नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इज डिपेंडेंट चिल्ड्रन, बच्चे किस एज से कवर होंगे, 91 डेज, 91 दिन से लेकर 25 साल तक के बच्चे इस पॉलिसी में कवर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल्स है, 1 साल और 2 साल, दोनों साल के लिए अब हम ये पॉलिसी दे सकते। 25 साल तक का बच्चा यहाँ मम्मी पापा के साथ कवर होगा, लेकिन जब वो बच्चा 25 से 26 में कन्वर्ट होगा तो उसे इस पॉलिसी से हटाकर एक सेपरेट, एक न्यू, एक अलग पॉलिसी दे दी जाएगी। तो 25 साल तक हम कह सकते हैं बच्चा मम्मी पापा के साथ रहता है। नेक्स्ट प्री मेडिकल स्क्रीनिंग, एक मेडिकल टेस्ट। बहुत सारे एजेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है
कि क्या कंपनी, कोई अगर पर्सन हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है तो क्या कंपनी कोई मेडिकल टेस्ट करवाती है? स्टार हेल्थ में किसी तरह का कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता है, तो नो प्री मेडिकल स्क्रीनिंग, कोई मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं होती है। नॉमिनल कंपनी सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी एक पॉलिसी परचेज करने के बाद एक नॉर्मल कॉल कर लेती है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी तरह का कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है इस प्लान में। और नेक्स्ट अगर बात करती हूँ तो यहाँ 2 वेरिएंट्स आते हैं हमारे पास, गोल्ड प्लान और सिल्वर प्लान, दोनों तरह के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन आप लोग को जो ट्रेनिंग मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की मिलेगी। मैं आपको सिल्वर का भी मीनिंग बताऊंगी कि सिल्वर क्यों आप लोग के लिए वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन सिल्वर प्लान आप लोग को सेल नहीं करना है। अभी दोनों में कंपैरिजन करके बताऊंगी, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग में सिर्फ गोल्ड समझेंगे। सिल्वर में आप लोग को वर्बली बताऊंगी कि वो बहुत डेंजरस प्लान है। एक्चुअली क्या होता है ना, गोल्ड और सिल्वर में डिफरेंस भी समझ लेते हैं। गोल्ड का प्रीमियम थोड़ा कॉस्टली है लेकिन फीचर्स जबरदस्त होते हैं, जेन्युइन लेवल पर है। सिल्वर में कई बार ऐसा होता है कि प्रीमियम तो कम है, कस्टमर क्या कहता है कि प्रीमियम कम है, मुझे सिल्वर प्लान दे। सुपर सरप्लस प्लान में आपको सिल्वर प्लान सेल नहीं कर, बिल्कुल भी नहीं करना। प्रीमियम कम होगा तब भी नहीं करना है, क्योंकि ये प्लान ना कहीं कस्टमर के साथ एक धोखा कहलाता है, फ्रॉड कहलाता है। आज तो कस्टमर ने पॉलिसी परचेज कर ली, लेकिन इन फ्यूचर कभी अगर क्लेम आता है और वो नहीं मिला, क्योंकि कस्टमर को वो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पता होती हैं जो पॉलिसी में इंटरनल होती हैं, क्लेम रिजेक्ट। तो मेरी पर्सनल सजेशन है, कोई भी भले कितना भी कम प्रीमियम क्यों ना आ रहा हो इस प्लान में, कोई भी पर्सन सिल्वर प्लान सेल नहीं करेगा, प्लीज मत कीजिएगा। अगर कभी कोई कस्टमर आप लोगों से डिमांड करता भी है, एटलीस्ट एक बार डिस्कस जरूर कीजिएगा हमारे साथ, मेरे साथ, सुमन के साथ या योगेंद्र सर के साथ। एज यू डिस्कस किए बिना सिल्वर प्लान ऑफर नहीं। गोल्ड की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, मैं आप लोग को एक बार छोटी सी चीज बताना चाहूंगी इस प्लान में। ये सुपर टॉपअप प्लान है। इस प्लान के लिए मेजरली बेस पॉलिसी होना चाहिए। बेस पॉलिसी मतलब हेल्थ इंश्योरेंस। किसी कस्टमर ने अगर 3 लाख का एक फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा लिया, ठीक है, ये प्लान काम कैसे करेगा? हम लोग सजेस्ट करते हैं 3 लाख की फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के ऊपर 50 लाख का अगर किसी ने सुपर टॉपअप लिया, तो टोटल जो पॉलिसी हो जाएगी कस्टमर की वो 53 लाख रुपए की हो जाएगी। अब अगर कस्टमर का 53 लाख का, 50 लाख का, 25 लाख का क्लेम आएगा तो कंपनी कैसे देगी? 3 लाख कस्टमर की बेस पॉलिसी से जाएगा और 3 के ऊपर जितना भी अमाउंट होगा वो कस्टमर का सुपर टॉपअप पॉलिसी से जाएगा। तो ये काम कैसे करेगा यहाँ देखते हैं। नंबर 1, थ्रेशोल्ड लिमिट इन गोल्ड वेरिएंट इज कॉल्ड डिफाइंड लिमिट। जो कस्टमर का बेस प्लान है, बेस जो पॉलिसी है, उसको, उसका जो सम एश्योर्ड है उसको कहा जाता है डिफाइंड। थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, नाम डिफरेंट है बट दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट, सुपर सरप्लस गोल्ड पॉलिसी विल सपोर्ट क्लेम्स बियॉन्ड डिफाइंड लिमिट। इसको समझेंगे, ये एक पॉलिसी काम कैसे करती है, सपोर्ट कैसे करेगी किसी कस्टमर को। सपोज किसी ने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा 3 लाख का लिया, एक क्लेम आया कैंसर का, कस्टमर का 2.5 लाख यूज हो गया, बचा सिर्फ पॉलिसी में 50,000। नेक्स्ट क्लेम अगर कस्टमर का 5 लाख का आ जाता है तो कंपनी वहां पर 50,000 देने के लिए लायबल है। लेकिन अगर किसी कस्टमर ने सुपर टॉपअप पॉलिसी ली हुई है तो कंपनी 50,000 तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा से कस्टमर को दे देगी, उसके ऊपर का जितना सम एश्योर्ड, जितना भी अमाउंट, जितना भी क्लेम बचता है वो पूरा इस प्लान से जाएगा, सुपर टॉपअप प्लान। इसको समझ लीजिएगा, जितना भी सम एश्योर्ड कस्टमर ने अपनी बेस पॉलिसी में लिया हुआ है, बेस पॉलिसी से पहले जाता है, उसके बाद सुपर टॉपअप पॉलिसी, उसके ऊपर काम। टोटल मिला के पॉलिसी कितने की हो गई? 3 लाख फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, 50 लाख सुपर सरप्लस, टोटल मिला के पॉलिसी होगी 53 लाख रुपए की। अब अगर कस्टमर का 53 लाख तक का क्लेम होगा, कंपनी 1 शॉट में पास कर देगी। ये पॉलिसी एज अ टॉपअप काम करती है, बेस। इसी तरीके से इसमें बहुत सारी कंपनी चीजें कवर करती है, क्लेम भी देती है। वो कैसे कवर करती है हम वो समझते हैं। देखिए, यहाँ कंपनी ने डिफरेंट सम एश्योर्ड और डिफरेंट डिफाइंड लिमिट दोनों दी है। मैं इसको और स्मॉल कर देती हूँ, ये लीजिए, ये अब आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा। सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो सुपर सरप्लस प्लान में 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 और 1 CR, ये सम एश्योर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम दे सकते हैं कस्टमर को। शॉर्ट की बात करती हूँ तो 5 लाख से लेकर 1 CR, 1 करोड़ तक की पॉलिसी हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट, डिफाइंड लिमिट की बात करते हैं। डिफाइंड लिमिट मतलब कस्टमर की प्रीवियस पॉलिसी कितने लाख की हो सकती है जिसके ऊपर हमारी पॉलिसी काम करेगी। 3 लाख, 5 लाख, 10, 15, 20, और अगर किसी की सिर्फ 1 लाख की पॉलिसी है, समझ लीजिए इस पॉइंट को, अगर किसी की सिर्फ 1 लाख की प्रीवियस पॉलिसी चल रही है और हम उसे टॉपअप दे रहे हैं, तो हमारे पास तो 1 लाख का डिफाइंड लिमिट है ही नहीं ना, क्योंकि उसकी बेस पॉलिसी 1 की है।
तो हमें बेस पॉलिसी के ऊपर ही टॉपअप देना है। 1 लाख का टॉपअप हमारे पास नहीं है, हम यहाँ पर 3 लाख से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है 3 लाख से जो पहले का क्लेम होगा 3 लाख तक का, वो कस्टमर को खुद से बियर करना है। अब चाहे प्रीवियस पॉलिसी से 1 लाख मिले, 1.5 मिले, 2 मिले, या पूरा कस्टमर को खुद से बियर करना पड़े, वो कस्टमर मैनेज। क्लियर है सभी को पॉइंट? कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज साथ साथ पूछ लीजिएगा। रूम रेंट लिमिट, तो रूम रेंट की किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है। सिंगल प्राइवेट एसी रूम हमारी सभी तरह की पॉलिसीज में अवेलेबल है। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पर आईसीयू के ऊपर भी किसी तरह की कोई लिमिट नहीं लगा रही है। सभी तरह की डॉक्टर फीस, सर्जन फी, कंसल्टेशन फी, एवरीथिंग कंपनी यहाँ कवर करती है। एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, कॉस्ट ऑफ पेस मेकर, ड्रग्स, एवरीथिंग, जितने भी तरह की एक्सपेंसेस होते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, कंपनी एवरीथिंग, सब कुछ कंपनी यहाँ कवर कर दी है। किसी तरह की कोई भी कैपिंग नहीं है इस प्लान। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया प्रीवियस स्लाइड में भी, सर्जन, मेडिकल एक्सपेंसेस, एवरीथिंग कंपनी देगी। एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ये सब कंपनी कवर करेगी। सर्जन, अप्लायंसेस हो गया, मेडिसिन, ड्रग्स और एक्सरे, कॉस्ट ऑफ पेसमेकर। ये डिटेल में इतना क्यों बताया गया है, ताकि कस्टमर को ये पता हो क्लियरली, एजेंट्स को ये पता हो कि जब कोई कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वहां पर कंपनी सब कुछ कवर करती है। तरह के चार्जेस कंपनी पे करती है, कस्टमर को कुछ भी नहीं पे करना होता है, तो यहाँ कंपनी सब कुछ कवर। नेक्स्ट प्री एंड पोस्ट की बात कर लेते हैं। प्री एंड पोस्ट मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे, ये दोनों एक्सपेंसेस भी कंपनी कवर करती है। और कितना करती है? 60 दिन पहले के खर्चे और 90 दिन बाद के खर्चे कंपनी कवर करती है। एवरीथिंग, सभी तरह। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की लिमिट्स दी हुई है कंपनी ने यहाँ पर, कौन कौन से मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कंपनी यहाँ कवर कर रही है और कितने कितने कवर कर रही है। तो सम एश्योर्ड वाइज यहाँ पर कैपिंग्स लगी हुई हैं। ऑरल कीमोथेरेपी है, कंपनी 5 लाख की पॉलिसी पे लगभग 1.25 लाख रुपए का कवर करती है। और अगर मैं बैलून सर्जरी की बात करूं तो लगभग कंपनी यहाँ पर 5 लाख की पॉलिसी पे कम से कम 50,000 का कवर कर रही है। और भी बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। रोबोटिक सर्जरी है, कंपनी लगभग 5 लाख की पॉलिसी पे 2.5 लाख, 50% कवर करती है। जितना बड़ा सम एश्योर्ड होगा उतनी बड़ी कवरेज होगी, ध्यान रखेगा। इसलिए कस्टमर को जब भी कभी अप्रोच करें, क्योंकि इसका प्रीमियम भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, प्रीमियम भी इसमें बहुत कम आता है। नॉमिनल प्रीमियम चार्ज होता है यहाँ पर। इसका प्रीमियम बेस प्रीमियम की तरह काफी महंगा नहीं होता है। 4 लोग भी पॉलिसी ले रहे हैं तो हार्डली 7-8 हजार, हार्डली 10,000 के आसपास का प्रीमियम होगा। 1 CR का, 1 करोड़ तक की बात कर रही हूँ। प्रीमियम डिपेंड करेगा एज पर। अगर कम एज है हार्डली 5-6 हजार में प्रीमियम हो जाएगा, ज्यादा एज है तो 10-12 हजार प्रीमियम चला जाएगा। प्रीमियम बहुत इसका चीपेस्ट है अकॉर्डिंग टू हमारी बेस पॉलिसी। डे केयर की बात कर लेते हैं, तो कंपनी ऑल डे केयर इसमें कवर करती है। डे केयर कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं? 24 घंटे एडमिट होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 24 घंटे एडमिट होना मैंडेटरी नहीं होता है, सिर्फ हॉस्पिटल में गए, जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, जो भी सर्जरीज हैं वो करवाई अपना, उसके बाद डिस्चार्ज लिया और घर आ गए, तो वो डे के उसमें काउंट होते हैं, कंपनी कवर करती है। एक स्पेशल बेनिफिट कंपनी यहाँ दे रही है, रिचार्ज। लोगों को पता होगा रिचार्ज किसी अदर प्लान में भी मिल रहा है हमारे, कौन बताएगा मुझे? फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में। वेरी गुड, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में हमारा एक और प्लान है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, जिसमें कंपनी रिचार्ज बेनिफिट देती है फैमिली हेल्थ, और यहाँ भी मिल रहा है आपको। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो कंपनी अपनी तरफ से दे। 3 लाख की पॉलिसी पे 50,000 का रिचार्ज मिल रहा है, 5 लाख की पॉलिसी पे 75,000 का, 10 लाख की पॉलिसी पे 1 लाख का, और 15 लाख से अबव 2.5 लाख। तो ये कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड्स हैं जो कंपनी कस्टमर को दे रही है। अगर कोई पर्सन 10 लाख का सुपर टॉपअप ले रहा है तो यहाँ कंपनी 1 लाख का रिचार्ज बेनिफिट, मतलब टोटल पॉलिसी 11 लाख की दे रही है। अगर कोई कस्टमर 15 लाख की पॉलिसी ले रहा है, 15 लाख डिफाइंड लिमिट दिखा रहा है यहाँ पर, डिफाइंड लिमिट्स की बात हो रही है। 15 लाख डिफाइंड लिमिट के ऊपर लगभग कंपनी 2.5 लाख का सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा दे रही है। डिपेंड करता है कस्टमर की पोजीशन के ऊपर कि कस्टमर ने कितने कितने सम एश्योर्ड्स पे पॉलिसी ली है और क्या क्या डिफाइंड लिमिट लगाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं एम्बुलेंस का। मैं देखो आप लोग को और स्मॉल करके दिखा दी। एम्बुलेंस, तो कंपनी यहाँ पर रोड एम्बुलेंस कवर करती है। लगभग 3,000 रुपए की रोड एम्बुलेंस कवर है यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन। जितने बार जरूरत पड़ेगी, अगर 4 बार जरूरत पड़े कंपनी 4 बार देगी। 3,000 रुपए से लगभग 3,000 तक का अमाउंट। एयर एम्बुलेंस की बात कर लेते हैं, तो एयर एम्बुलेंस भी कंपनी यहाँ पर 10% का कवर कर रही है, और 10 लाख सम एश्योर्ड से 10 लाख, 10 लाख से नीचे की पॉलिसी पे एयर एम्बुलेंस कवर नहीं है। 10 लाख या 10 लाख से ऊपर के सम एश्योर्ड पर कंपनी यहाँ में 10% आपको एयर एम्बुलेंस कवर कर। सेकेंड मेडिकल ओपिनियन, क्या होता है सेकेंड मेडिकल ओपिनियन?
अगर किसी कस्टमर का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है और कस्टमर अपने ट्रीटमेंट से अनहैप्पी है या कंफर्म करना चाहता है डॉक्टर से, कंपनीज के डॉक्टर से, कि जो उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है क्या वो ट्रीटमेंट सही है, या इसके सब्स्टिट्यूट में कस्टमर कोई और ट्रीटमेंट करवा सकता है या कोई और मेडिसिन ले सकता है या किसी अदर तरीके से प्रोसीजर्स हो सकता है, तो यहाँ पर कंपनी ने ये अपॉर्चुनिटी दी हुई है। कस्टमर हमारी कंपनी में मेल कर सकता है, डॉक्टर के थ्रू कॉल आ जाएगी, बात कर सकता है वहां से। एक अपॉइंटमेंट करवाना पड़ता है, डॉक्टर को मेल करनी पड़ती है इस चीज के लिए। तो ये ऑप्शन भी आपको सुपर टॉपअप में मिल रहा है कंपनी की तरफ से। प्रीमियम के लिए बात करते हैं तो कंपनी ने यहाँ पर ईएमआई ऑप्शन भी दिया है, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, दोनों तरह के प्रीमियम है। और अभी कंपनी ने इस साल इसमें 2 साल का ऑप्शन भी दे दिया है। साथ ही साथ अगर कोई कस्टमर 2 साल का प्रीमियम पे कर रहा है तो कंपनी यहाँ पर 5% का डिस्काउंट भी दे रही है। और मेडिकल यहाँ कंपनी डिलीवर एक्सपेंसेस भी कवर करती है। डिलीवरी क्या एक्सपेंस क्या कवर करेगी यहाँ पर कंपनी, कैसे कवर करेगी इसको समझते हैं। पहले कंडीशन समझ लेते हैं। 1 साल के वेटिंग पीरियड के बाद हस्बैंड वाइफ 2 लोगों की पॉलिसी होनी चाहिए, इंडिविजुअल में कंपनी कवर नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। 1 साल के वेटिंग पीरियड के बाद कंपनी यहाँ पर 50,000 रुपए तक का मैटरनिटी का, डिलीवरी का एक्सपेंस भी कवर कर रही है। और मैक्सिमम पूरे पॉलिसी में मैक्सिमम आप 2 बच्चों की कवरेज, 2 डिलीवरी के कवरेज ले सकते हैं। काम कैसे करेगा ये मुझे कौन बताएगा कि पॉलिसी में काम कैसे करेगा? ये तो मैं तो बताऊंगी ही। आप लोगों में से बताओ, अगर किसी को मैटरनिटी का कवरेज लेना है तो वो काम कैसे करेगा? पहले मेरी कंडीशन सुन लीजिए। किसी की पॉलिसी चल रही है 5 लाख की, ठीक है, 5 लाख का मान लेते हैं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा चल रहा है। उसके ऊपर कस्टमर ने 50 लाख का सुपर टॉपअप लिया हुआ है और कस्टमर का क्लेम आता है मैटरनिटी का। कैसे कस्टमर को क्लेम करना चाहिए या कैसे क्लेम आएगा या कैसे कवर होगा, ये कौन बताएगा? अनमोल जी बताएंगे आप? मैम इसमें वहाँ पे कवर पहले 5 लाख अगर उसको एफएचओ में, लेकिन मैटरनिटी से रिलेटेड खर्चा मिलता नहीं तो वहाँ पे उसको 5 लाख पहले अपने पास से लगाना पड़ेगा। 5 लाख के ऊपर का टॉपअप है तो बाकी 50 लाख तक का उसको 45 लाख एक तक बात उसमें मिल बताओ, जाएगा। एक बात बताओ, अगर कस्टमर को 5 लाख अपनी जेब से ही लगाना है तो फिर 50,000 का बेनिफिट लेगा कस्टमर से। तो उसको फिर वहाँ पे हाँ हाँ सुन रही हूँ मैं, बताओ। कितने कितने का क्लेम है? मैंने सिर्फ इतना पूछा कि किसी की 5 लाख की फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा चल रही है, हम्म, ठीक है, उसके ऊपर ये सुपर टॉपअप है 50 लाख का। ये 50,000 का जो क्लेम है मैटरनिटी का कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा फिर उस सिचुएशन में, क्योंकि जब तक उसका वो डिडक्टेबल यूज नहीं होगा तब तक वो टॉपअप यूज नहीं कर सकता। चलो अगर उसने डिडक्टेबल यूज कर लिया, 5 लाख की उसकी पॉलिसी है, 5 लाख पूरा खत्म हो गया, अब कैसे? उस केस में मिल जाएगा अगर 5 लाख अगर उसका यूज हो गया तो, बट उसमें मैटरनिटी से रिलेटेड उतना खर्चा जाएगा ही नहीं वो। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को आंसर करती हूँ। राइट आंसर दिया है अनमोल जी ने, बिल्कुल सही बताया है। अगर किसी की प्रीवियस पॉलिसी चल रही है, उसका पहला क्लेम या जितने मर्जी क्लेम आए, तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैटरनिटी के बेनिफिट को लेकर। तो मान लेते हैं किसी की फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा चल रही है 5 लाख की और क्लेम आया कैंसर का और उसका 5 लाख पूरा वहां लग गया। अब नेक्स्ट ईयर 1 साल के बाद या 1 डेढ़ साल के बाद कस्टमर की अगर पॉलिसी चल रही है और वहां क्लेम आ जाता है अगेन, और वहां मैटरनिटी का क्लेम है, डिलीवरी का क्लेम है, वाइफ की डिलीवरी है, यहाँ अगर कस्टमर चाहे तो 50,000 रुपीज का क्लेम वो ले सकता है। लेकिन अगर कस्टमर की पहली पॉलिसी जो बेस पॉलिसी उसमें कोई क्लेम नहीं है, वो पूरा 5 लाख अभी एज इट इज बचा हुआ है, तो ये क्लेम नहीं मिल पाएगा क्योंकि कस्टमर को वो पूरा पहले का 5 लाख कंज्यूम दिखाना होगा, तभी ये पॉलिसी काम करेगी। अगर प्रीवियस पॉलिसी में अमाउंट बचा हुआ है, सम एश्योर्ड बचा हुआ है, तो यहाँ इस पॉलिसी से क्लेम अभी नहीं मिलेगा। तो इसको समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि हमने किसी कस्टमर को बता दिया कि आप ये पॉलिसी ले लीजिए और 50,000 कंपनी आपको डिलीवरी का एक्सपेंस दे देगी, तो ऐसा नहीं होता है। पहले बेस पॉलिसी जो हमारा है अमाउंट है वो खत्म होना चाहिए, बेस पॉलिसी का सम एश्योर्ड पूरा यूज हो जाता है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंस, तो कंपनियां ऑर्गन डोनर भी कवर कर रही है। अप टू सम एश्योर्ड कंपनी यहाँ देती है ऑर्गन डोनर। अगर किसी को अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, वाइफ को डोनेट करना है, वाइफ को हस्बैंड को डोनेट करना है, कवर हो जाएगा, ट्रीटमेंट कवर होगा और कंपनी उसको कवर कर लेगी। मूव टू रेगुलर प्लान, आपको पता है कि बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारी पॉलिसी के अंदर, मूव टू रेगुलर प्लान। अगर कोई कस्टमर 5 साल तक अपना सुपर टॉपअप प्लान चलाता है तो 5 साल के बाद कंपनी एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने बेस सुपर टॉपअप प्लान को बेस प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई वेटिंग पीरियड नहीं आएगा,
डिपेंड करता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, डिपेंड करेगा टर्म्स एंड कंडीशंस पर। अगर किसी तरह का कोई मेजर क्लेम नहीं होगा तो कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देगी, बहुत ज्यादा क्लेम होंगे तो कंपनी नहीं करेगी। किस प्लान में स्विच करना है ये भी कंपनी की तरफ से ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। सम एश्योर्ड कितने ले सकता है कस्टमर, वो भी कंपनी ही आपको ऑफर करती है। लमसम एक अमाउंट होता है, लमसम सम एश्योर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने 1 करोड़ की पॉलिसी ली हुई है सुपर टॉपअप और अब फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में जाना चाहता है, तो ये अगर वो सोचे कि मुझे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में भी 1 CR का सम एश्योर्ड मिलेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा तो सिर्फ और सिर्फ 25 लाख तक की ही है। तो डिपेंड करेगा वहाँ सिचुएशन, टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, लेकिन कंपनी ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है कस्टमर को कि 5 साल बाद कस्टमर अपनी सुपर टॉपअप पॉलिसी को बेस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकता है। मेडिकल ओपिनियन भी कंपनी यहाँ पर दे रही है। वेलनेस सर्विस है, अगर कोई कस्टमर हमारा वेलनेस प्रोग्राम डाउनलोड कर लेता है एप्लीकेशन, तो बहुत सारे उसमें डॉक्टर से चैट कर सकता है, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हमारे थ्रू वो ले सकता है कंपनी। अब हम सिल्वर प्लान की पीपीटी पे आ गए हैं, तो लेकिन हमें सिल्वर प्लान की ट्रेनिंग नहीं करनी है, हमें गोल्ड प्लान की करनी है। मैं आप लोग को कंपैरिजन दोनों का बताऊंगी, सिल्वर और गोल्ड में क्या डिफरेंस है। अभी फिलहाल मैंने पीपीटी क्लोज की है, एक बार समझ लेते हैं कि सिल्वर और गोल्ड में क्या डिफरेंस है, एक बार वो समझते हैं। गोल्ड प्लान में क्या होता है, अगर एक बार किसी भी कस्टमर ने सिर्फ एक बार अपने जो बेस पॉलिसी उसको सिर्फ टच करना है, मीन्स क्लेम आया और सिर्फ एक बार टच होनी चाहिए, उसके बाद जितना मर्जी बड़ा क्लेम होगा वो कंपनी सुपर टॉपअप पॉलिसी से देगी। और सिल्वर प्लान में क्या होता है, एवरी टाइम उसको अपनी बेस पॉलिसी से क्लेम पे करना होता है, उसके बाद सुपर टॉपअप पॉलिसी काम करती है। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर, ज्यादा आपको डिटेल में बताऊंगी तो आप लोग भी कंफ्यूज ही होंगे उस केस में। मैं बता सकती हूँ आप लोग को, अगर किसी की 5 लाख की पॉलिसी चल रही है, कोई भी प्लान, अदरवाइज किसी भी कंपनी का प्लान, क्योंकि ये सेपरेट प्लान है, हम किसी अदर पॉलिसी अदर कंपनी के ऊपर भी दे सकते हैं। किसी की कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी चल रही है, किसी अदर कंपनी से चल रही है, आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा इशू नहीं है, आप उस पॉलिसी के ऊपर सुपर टॉपअप पॉलिसी ले लीजिए हमारी और अपनी छोटी पॉलिसी को बड़ा कर लीजिए, तो कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। पहला क्लेम 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का, कितने भी अमाउंट का आया वो उनकी बेस पॉलिसी से चला गया। उसके बाद कस्टमर का 20, 25, 50 जितने भी लाख का क्लेम होगा वो उनको उनकी सुपर टॉपअप पॉलिसी से मिलेगा। अगर सिल्वर प्लान अगर हम किसी को सजेस्ट करते हैं तो वहां क्या प्रॉब्लम आती है, अगर किसी ने 3 लाख की पॉलिसी ली हुई है और उसके ऊपर कस्टमर यहाँ पर 20 लाख का, 25 लाख का टॉपअप ले रहा है हमारे थ्रू, तो हर बार कस्टमर की बेस पॉलिसी से अमाउंट टच होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। अगर एक बार पूरा 3 लाख खत्म हो गया तो जब चौथी बार दोबारा क्लेम आएगा, जब नेक्स्ट टाइम दोबारा क्लेम आएगा तो वो बेस पॉलिसी में टच होगा ही नहीं, वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। जब वो टच नहीं होगा तो कंपनी सुपर टॉपअप से क्लेम नहीं देगी। तो सिल्वर प्लान किसी को भी सेल नहीं करना है, प्लीज ध्यान रखिएगा। जब भी सेल करना है गोल्ड प्लान सेल करना है। इसका पीपीटी, इसका 1 पेजर मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी, बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं, बहुत छोटा सा ही प्लान है ये, ज्यादा इस चीज में प्लान में बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं है। एवरीथिंग कंपनी यहाँ कवर करती है, सब कुछ प्री एंड पोस्ट कंपनी कवर करती है, किसी तरह की कोई को पेमेंट नहीं लगाती है। चाइल्ड एज मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, 91 डेज से 15 ईयर्स, 25 ईयर्स तक, जो एज इट इज बाकी प्लान्स में भी है। और एडल्ट्स की एज ऑफ एंट्री 18 साल से 65 साल तक, सेम चीजें हैं काफी हद तक। प्लान सेल आउट करना है, बहुत अच्छे से समझिएगा प्लान को, कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो इसका वीडियो भी है मेरे पास, मैं वीडियो आप लोग को शेयर करूंगी, बस प्लान को समझ लीजिएगा एक बार। काम क्लियर है सभी को? कोई डाउट्स हैं तो प्लीज डिस्कस कर सकते हैं आप मेरे साथ, इसी तरह के डाउट्स हैं तो प्लीज डिस्कस कीजिए, बताइए। मतलब सिल्वर टॉपअप वाला ऑप्शन है ये, मतलब कि पुराने टॉपअप जैसे पहले टॉपअप ऑप्शन आते थे, ये मतलब उसी तरीके से काम करता है? yes, ये उसी तरीके से काम करता है, ये टॉपअप है, सुपर टॉपअप नहीं है। सुपर टॉपअप में तो चाहे हम एक बारी में यूज हो जाए, उसमें बार बार यूज करके दिखानी पड़ती थी पहले वाले टॉपअप में, yes. जो पहले ऑप्शन आता है। वही चीज मैं बता रही थी अभी कि जो पहले आते थे प्लान्स, जो पहले टॉपअप आता था वो नॉर्मल टॉपअप होता था, उसमें हर बार क्लेम टच होना चाहिए आपकी बेस पॉलिसी से, डिफाइंड लिमिट, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सुपर टॉपअप में। और किसी का कोई डाउट किसी भी तरह का? डिडक्टेबल और डिफाइंड लिमिट सेम है क्या? सेम है, डिडक्टेबल, डिफाइंड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट सेम है, सबका मीनिंग सेम है, सिर्फ नाम डिफरेंट है। इसका 1 पेजर भी है, अभी आप लोग को 1 पेजर भी मिल जाएगा, पीपीटी मिल जाएगी आप लोग को, और इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मैम एज वाइज इसका प्रीमियम इंक्रीज होगा क्या? प्रीमियम इंक्रीज होगा एज वाइज? यस मैम। हाँ, वो देखो वो सभी प्लान में होता है, एज वाइज प्रीमियम में चेंजेस आते हैं,
लगभग 35 साल तक कंपनी प्रीमियम सेम रखती है, फिर 35 से 46 45 तक बोल सकते हैं, 45 साल तक लगभग प्रीमियम सेम रहता है, 46 से चेंज होता है, 50 तक सेम रहता है, फिर 51 से 55 तक सेम रहता है। तो इस तरीके Okay. से पहले स्टार्टिंग में 10 साल का एज स्लैब आता है, उसके बाद कंपनी 5-5 साल के एज स्लैब लगा देती है और 5-5 साल के बाद प्रीमियम। बाकी मोहित जी अभी तो आपका इनिशियल स्टार्टेड है, तो बाकी चीजें मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर करूंगी, थोड़ा सा टाइम निकाल के स्टडी कीजिएगा और 1 to 1 कनेक्ट रहेगा, आपको सारी चीजें गाइड हो जाएंगी। बाकी सभी को प्लान क्लियर है? कोई डाउट किसी भी तरह का? अगर डाउट नहीं है तो एंड अप करते हैं मीटिंग, नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन करेंगे।